हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में स्पेसिमेन बनाने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 5 मार्क्स के लिए आता है और यहाँ 2 टाइप के सम्स आते हैं। आपको 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो ऐसे पॉइंट में आएगा और या तो फिर पैराग्राफ में आएगा। तो यहाँ पहले हमने पॉइंट वाला सम लिया है, इसके बाद हम पैराग्राफ टाइप वाला भी सम करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन सी पार्टीज होती है। तो पहला है ड्रॉवर, ड्रॉर ओ होता है जो बिल ड्रॉ करता है। फिर है ड्रॉवी, ड्रॉवी वो होता है जिसके नाम पे बिल ड्रॉ हो रहा है, यानी कि जो बिल का पैसा भरेगा ड्यू डेट के दिन। और ये है पेई, पेई हर केस में नहीं होता है। पेई वो होता है जो ड्यू डेट के दिन बिल के पैसे रिसीव करने के लिए ड्रॉवी के पास जाता है और ड्रॉवी उसे पे करता है, यानी कि पे कौन है, टू होम द अमाउंट ऑफ बिल इज पेड। अब यहाँ हर केस में पे आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, कभी ड्रॉर खुद जाता है बिल लेकर के ड्रॉवी के पास ड्यू डेट के दिन पैसे कलेक्ट करने के लिए, तो उस केस में आपको पे नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उस केस में क्या हो जाता है, ड्रॉर ही खुद पैसे कलेक्ट करता है, यानी कि वो खुद पेई भी है। लेकिन किसी बिल में आपको किसी क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको पेई का भी नाम दिया होगा, यानी कि इससे आपको ये समझ जाना है कि ड्रॉर ने बिल दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर दिया है। बिल, क्योंकि ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक पर्सन दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर सकता है, तो इसीलिए जब बिल ड्रॉवर दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर देता है तो उस केस में आपको पेई का भी नाम देखने के लिए मिल जाएगा। और उस केस में ड्यू डेट के दिन पैसे कलेक्ट करने कौन जाता है ड्रॉवी के पास, पेई जाता है। तो यहाँ जो हमने सम लिया है इसमें पेई नहीं है, इसके बाद का जो सम हम करेंगे पैराग्राफ वाला उसमें पेई भी रहेगा। ओके, तो चलिए हम ये सम स्टार्ट करते हैं। क्या है, प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अब यहाँ पे क्या दिया है, ड्रॉर, ड्रॉर का नाम और एड्रेस दिया है, फिर ड्रॉवी, ड्रॉवी का नेम एंड एड्रेस दिया है, फिर टेन्योर ऑफ बिल दिया है, बिल का टाइम कितना, मीन्स कितने टाइम के लिए बिल ड्रॉ हुआ है, तो 2 मंथ्स के लिए हुआ है। फिर डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल वो डेट होता है जिस दिन ड्रॉर बिल ड्रॉ करता है। फिर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस वो डेट होता है जिस दिन ड्रॉवी बिल को एक्सेप्ट करके साइन करता है। फिर अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट पे ड्रॉर ने बिल ड्रॉ किया था, जिस अमाउंट के लिए। और अमाउंट एक्सेप्टेड, ये अमाउंट वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट पे ड्रॉवी ने फाइनल किया कि ये इतना पैसा भरेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको हर सम में 2 अमाउंट नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब इस सम में 2 अमाउंट है, यानी कि कुछ सम में आपको 2 अमाउंट मिलेंगे, एक अमाउंट ऑफ बिल और एक अमाउंट एक्सेप्टेड अलग होगा। तो और किसी सम में आपको सिर्फ अमाउंट ऑफ बिल एक ही रहेगा। तो जब 2 अमाउंट होता है तो हम कैसे करते हैं, अभी हम वो देखेंगे, और सिंगल अमाउंट वाला सम हम नेक्स्ट वाला लेंगे। ओके, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं इसको स्पेसिमेन बनाना। अब सबसे पहले आप इस तरह से ड्रॉ कर लोगे बॉक्स, और उसके बाद यहाँ आप लिखोगे बिल ऑफ एक्सचेंज, और यहाँ आप इस कॉर्नर में ऐसे बॉक्स बना लोगे। ये बॉक्स आप 2 लाइन्स के लिए बनाना। ओके, 2 लाइन्स में बनाना, और इसमें हम लिखेंगे स्टैम्प, और इसके नीचे और एक ऐसा आप बॉक्स बना लोगे और इसमें हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ बिल। ये अमाउंट ऑफ बिल कितना है, 38,740, और ऐसे स्लैश कर देंगे। ओके, अब यहाँ इस साइड में यहाँ पर क्या करना है, ड्रॉवर का नाम और एड्रेस लिखना है। ये ड्रॉवर का नाम केदार पंडित 22/1 कलपत्र, ये यहाँ आ जाएगा। तो ये हमने लिख दिया ड्रॉवर का नाम और एड्रेस जो कि हमें दिया हुआ था, और इसके ठीक नीचे हम लिखेंगे डेट ऑफ बिल। ये जो डेट है 14 अगस्त 2019, हम यहाँ वो लिख देंगे इस तरह से, डेट 14 अगस्त
2019। इसी तरह से आपको लिखना है, यहाँ से अलाइन होना चाहिए और ये याद रखना आप डेट को इसी फॉर्मेट में लिखना है, वो डैश करके जो हम लिखते हैं उस फॉर्मेट में नहीं लिखना है। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कितने मंथ्स के लिए बिल बना हुआ है, 2 मंथ्स के लिए। हम इसी स्टार्ट करेंगे, जितने मंथ्स के लिए बिल बना है या जितने डेज, कभी कभी ये डेज में देता है या फिर मंथ में देता है, तो अगर डेज में दिया है तो डेज लिखिए, अगर मंथ्स में दिया है तो मंथ्स लिखिए। तो यहाँ मंथ में दिया है तो मैं मंथ लिखूंगी, 2 months आफ्टर। यहाँ पे ये जो है 2 months, ये मेन है, यहाँ पे आपको जो टाइम दिया है वो आ जाएगा 2 months आफ्टर डेट। इस तरह से लिखना है आपको। यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो आया 2 months, ये तो टेन्योर ऑफ बिल आ जाएगा, बिल का जो अमाउंट है, सॉरी डेट है, टाइम है वो आफ्टर डेट पे टू मी। ये जो वर्ड मी है, जिस सम में पे होगा उस सम में यहाँ पे का नाम आएगा, मी नहीं आएगा, और जिस सम में पे का नाम नहीं होगा उस सम में यहाँ मी आ जाएगा, सॉरी उस क्वेश्चन में यहाँ मी आ जाएगा। और आगे क्या दिया है, पे टू मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 38,740 ओनली। ये अमाउंट कौन सा लिखा मैंने, ये वाला जो अमाउंट ऑफ बिल दिया था वो वाला, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये इतना हम यहाँ पे लिखेंगे सेम। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्रॉवी का नेम और एड्रेस लिखना है, जैसे हमने यहाँ ड्रॉअर का नेम और एड्रेस लिखा है, ठीक उसी फॉर्मेट में यहाँ ड्रॉवी का नेम एंड एड्रेस आएगा। तो ड्रॉवी का नेम है गौरी, उसके बाद आपको यहाँ पे ड्रॉअर का साइन करना है। अब ड्रॉअर का साइन आपको कुछ इस तरह से लिखना है, SD और उसके नीचे उसका नाम, दैट इज केदार पंडित। ये SD का मतलब होता है सिग्नेचर। अब यहाँ पे कोई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ एग्जाम में अपनी कलाकारी दिखाने लगते हैं। यहाँ वो क्या करेंगे कि ये SD के अच्छा SD मतलब सिग्नेचर करना है यहाँ, तो वो क्या करेंगे, केदार पंडित का सिग्नेचर कुछ इस तरह से ऐसे करके मतलब खुद साइन करने लग जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं करना है बच्चों, यहाँ नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ कोई कलाकारी नहीं दिखानी है, यहाँ सिंपल वे में इसी तरह से लिखना है। अब यहाँ पे ये जो बीच में स्पेस है, यहाँ आप लिखोगे एक्सेप्टेड, और इसके नीचे आप अगर अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेड ये अलग दिया है तो ये वाला अमाउंट आप यहाँ लिखोगे, और अगर ये अमाउंट नहीं दिया होगा तो फिर हम यहाँ अमाउंट नहीं लिखेंगे। तो यहाँ दिया है अलग अमाउंट, एक्सेप्टेड फॉर 38,000 ओनली, ऐसे लिखना है। और उसके नीचे यहाँ पे आपको लिखना है SD, यानी कि यहाँ ड्रॉवी का सिग्नेचर। तो आपको फिर से मैं बता दूं, साइन नहीं करना है, सिंपली हमें उसका यहाँ नाम लिख देना है। और इसके नीचे जो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है, ये वाला डेट 17 अगस्त 2019 ये आ जाएगा डेट। तो इसी तरह से आपको ये स्पेसिमेन बना लेना है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, स्पेसिमेन कैसे ड्रॉ करना है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जिसमें पे भी होगा।
तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराधा पाटिल, उसका एड्रेस दिया है ऑफ गोरेगांव मुंबई, ड्रू अ बिल ऑन 23 जनवरी। तो बिल ड्रॉ कौन कर रहा है? अनुराधा पाटिल। तो ये कौन है? ड्रॉअर है। उसके बाद क्या दिया है? उसका एड्रेस दिया है और उसने किस डेट को बिल ड्रॉ किया? 23 जनवरी को। तो ये है डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल। और आगे दिया है फॉर रुपीज इतना 57,450, यानी कि ये अमाउंट ऑफ बिल है, ये अमाउंट ऑफ बिल। ओके, आगे दिया बिल वॉज ड्रॉन फॉर 2 months। तो ये है टेन्योर ऑफ बिल, टेन्योर ऑफ बिल। उसके आगे दिया है आफ्टर साइट ऑन शांति विश्वकर्मा, यानी कि बिल ड्रॉ किस पे हुआ था? शांति विश्वकर्मा पे। तो ये कौन है? ड्रॉवी, दिस इज ड्रॉवी। आगे क्या दिया है? उसका एड्रेस दिया है, उसके बाद दिया है पेबल टू श्यामला काटे, यानी कि ये जिसको पेबल है, पेबल का नाम, ये पेबल वर्ड जिसके नाम के साथ है, समझ जाओ कि ये कौन है? पे। सो दिस इज, शी इज पे, श्यामला काटे इज पे। उसका एड्रेस दिया है नासिक। द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन 27 जनवरी 2020। ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ। दिस इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो चलिए हम ये स्पेसिमेन बना लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या लिखना है? अमाउंट ऑफ बिल। तो अमाउंट ऑफ बिल क्या है? ये स्टैम्प तो सेम एज इट इज हम बना लेंगे, यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज लिख लेंगे, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पे, और यहाँ पे इस समय आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पेई का भी नाम आ गया और अमाउंट ऑफ बिल सिर्फ एक ही दिया है, अमाउंट और ऑफ एक्सेप्टेंस अलग से नहीं दिया है। ओके, तो यहाँ पे हम ये जो अमाउंट ऑफ बिल है ये हम लिख लेंगे ₹57,450 और ये स्लैश कर देंगे। और यहाँ हमें क्या लिखना है? ड्रॉअर का एड्रेस, नेम एंड एड्रेस एंड डेट ऑफ बिल। तो ड्रॉअर का नाम क्या है? अनुराधा पाटिल। और यहाँ पे आ जाएगा डेट ऑफ बिल। डेट कितना दिया है? डेट ऑफ बिल है 23 जनवरी 2020। तो यहाँ पे आ जाएगा 23 जनवरी 2020। इसी फॉर्मेट में आपको डेट लिखना है। अब यहाँ हम स्टार्ट करेंगे टेन्योर ऑफ बिल से। तो बिल का टेन्योर कितना है? 2 months। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 months आफ्टर हाँ 2 months आफ्टर साइट। यहाँ साइट के जगह पे आप डेट भी लिख सकते हो, 2 months आफ्टर साइट लिखो या 2 months आफ्टर डेट लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। साइट पे टू। अब यहाँ पे मैंने कहा था पे का नाम दिया होगा तो पे का नाम आ जाएगा, और पे का नाम नहीं दिया है तो पे टू मी और माय ऑर्डर आएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे का नाम दिया है श्यामला काटे, तो हम उसका नाम लिख देंगे श्यामला काटे नासिक। टू मंथ्स आफ्टर साइड पे टू श्यामला काटे नासिक। जब पे नहीं था तो हमने लिखा था पे टू मी और माय ऑर्डर, और जब पे का नाम दिया है तो आपको पे का नाम, उसका एड्रेस और उसके बाद और हर ऑर्डर। ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, इसी तरह से लिखना है। यहाँ पे चेंजेस सिर्फ कहाँ कहाँ हो रहा है? एक तो यहाँ पे आपका टेन्योर ऑफ बिल आ जाएगा, और चेंज सिर्फ कहाँ हो रहा है? यहाँ पे ये नाम आ जा रहा है और उसका एड्रेस आ रहा है पे का,
और उसके बाद ये हमने अमाउंट लिख दिया जो हमारा बिल का अमाउंट था, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ हमने अमाउंट डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, आगे भी सेम रहेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ड्रॉअर का साइन लिख रहे थे और उसका नाम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे SD और सिंपली साइन यहाँ पे इसका नाम लिख देना है। ड्रॉअर का नाम क्या है, अनुराधा पाटिल। सेम इसी सिंपल से फॉर्मेट में लिखना है आपको। और यहाँ जो ड्रॉवी है उसका नेम एंड एड्रेस आ जाएगा। तो ड्रॉवी का नाम क्या है, ड्रॉवी शांति विश्वकर्मा, तो यहाँ हम लिख देंगे। उसका एड्रेस तो ये हो गया ड्रॉवी का नाम और उसका एड्रेस। अब हम यहाँ बीच में क्या करेंगे, ये जो जगह है यहाँ पे आपको लिख देना है एक्सेप्टेड। और यहाँ पे हमने देखा सिर्फ एक ही अमाउंट दिया है, बिल का अमाउंट एक ही दिया है, तो इसलिए हमें यहाँ अलग से फिर से अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस अलग होता है, तभी यहाँ हम अमाउंट लिखते हैं। तो यहाँ चुपचाप हम लिख देंगे SD और ड्रॉवी का नाम, दैट इज ड्रॉवी सिग्नेचर। SD का मतलब होता है सिग्नेचर। और यहाँ पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखेंगे। तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, was accepted on 27 January 2020. This is date of acceptance. तो यहाँ लिख देंगे डेट 2020। तो इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर लिया। आप होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, जिसमें हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन पढ़ा। फिर सेकेंड वीडियो में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जनरल एंट्रीज पढ़े। फिर उसके बाद हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए। वीडियो नंबर 3, 4, 5 में ये सब टोटल बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 8 वीडियोस हैं। वो सारे वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर पहले देख लीजिए। और उसके साथ में मैंने वो सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में भी डाल दिया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हमारा पूरा चैप्टर कवर हो गया है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।